हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के पहले पाठ वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम के कुछ टॉपिक्स हमने आपको बता दिए, जैसे वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, कूलाम का नियम भी हमने उसकी रूपरेखा बता दिया था। उन कूलाम ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो उनका स्टेटमेंट था, उसके बारे में कल हमने बता दिया था, लेकिन पुनः हम उसकी पुनरावृत्ति करना चाहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम जो है वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के सदृश है, यानी समान है। तो आइए, कल जिस प्रकार से देखा था आपने, आज फिर से देख लीजिएगा। तो है क्या, किन्हीं दो बिंदु, ये बिंदु आवेश स्थिर होंगे, रुके होंगे, इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो है कूलाम का नियम है, यानी किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए हम इसकी, कल हमने बता दिया था और इसके लिए सूत्र भी हमने लिख दिया था, अर्थात करके हमने लिखा था सूत्र जो है, अर्थात F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर न्यूटन, ये फार्मूला है। अब इसी की व्याख्या करेंगे आज हम। तो आइए कूलाम के नियम की व्याख्या देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कूलाम के नियम की व्याख्या, कूलाम के नियम की व्याख्या। तो वैज्ञानिक कूलाम ने इस नियम की व्याख्या के लिए दो बिंदु आवेशों को लिया। आइए देखते हैं इसकी फोटो। ये दो बिंदु आवेश, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर, पहले बिंदु पर Q1 और दूसरे बिंदु पर Q2, ये प्लस आवेश है और इनके बीच की जो दूरी है उसको मान लिया गया R। तो माना दो बिंदु आवेश
Q1 व Q2 प्लस Q1 व प्लस Q2 क्रमशः बिंदु A व B पर एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। पुनः सुनिएगा, दो बिंदु आवेश प्लस Q1 तथा प्लस Q2 क्रमशः बिंदु A तथा बिंदु B पर एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तब इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, वैसे तो दोनों धन आवेश हैं तो प्रतिकर्षण ही बल लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों धन आवेश ही हो, क्योंकि आप इसको परिभाषित कर रहे हैं, व्याख्या करें इसकी, तो यहाँ आप दो धन आवेश ले लिए हैं, लेकिन हो सकता है कि एक ऋण और एक धन हो जाए। तो फिर से सुन लीजिएगा कि माना दो बिंदु आवेश प्लस Q1 व प्लस Q2 एक क्रमशः बिंदु A व B पर एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। देखिए, तो जब स्मॉल r दूरी पर स्थित है तो इसको किस प्रकार से कूलाम के नियमानुसार ऐसे लिख देंगे, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, कूलाम के नियमानुसार यही तो है ना कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण हो बल चाहे प्रतिकर्षण हो, वह उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? बल, जो इनके मध्य लगता है। अर्थात हम कह देंगे F प्रोपोर्शनल क्या, Q1 इंटू Q2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तथा कूलाम ने दूसरा पहलू भी इसका बताया, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F क्या होता है, F प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, जब समीकरण 1 व 2 से कहेंगे या समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर या समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिखने पर, समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिखने पर, एक साथ लिखने पर, देखिए एक साथ जब लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को तो आपका आएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिख देंगे तो F प्रोपोर्शनल आ गया Q1 इंटू Q2 बटा R का स्क्वायर। अब हम ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा देते हैं, यानी कूलाम ने क्या किया, एक प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दिया, तो आ गया आपका F बराबर K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर, ये न्यूटन हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 है। तो सबसे पहले तो यही बताया बराबर K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। अब समझिएगा, ध्यान दें, यदि जहां K एक नियतांक है जिसका मान 9 गुणा 10 पर घात 9 होता है, 9 गुणा 10 पर घात 9 होता है। अब समझिएगा, यदि हम कह दें कि Q1 और Q2 बराबर 1 कूलाम हो जाए, Q1 Q2 बराबर 1 कूलाम, तथा दोनों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए, हो तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो क्या होगा, F इक्वल टू होगा K के स्थान पर 9 गुणा 10 पर घात 9
और Q1 Q2 के स्थान पर 1, R के स्थान पर 1 का स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो F इक्वल टू आपका आ गया 9 गुणा 10 पर घात 9 न्यूटन। स्टूडेंट्स अब देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहां से एक परिभाषा बनती है किसकी, एक कूलाम की। एक कूलाम को कैसे परिभाषित करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहेंगे एक कूलाम वह आवेश होता है, क्या होता है, देखिए एक कूलाम हमने दोनों का मान रखा, देखिए Q1 और Q2 दोनों का मान एक कूलाम हमने रखा, तो Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम। तो ये कूलाम की परिभाषा हम निकाल लेते हैं यहां से। कैसे कहेंगे, एक कूलाम वह आवेश होता है जो स्वयं से, यानी अपने से, अगर इसका मान हो जाए आपका 1 कूलाम तो ये स्वयं इससे ही तो 1 R का मान भी तो 1 है। तो एक कूलाम वह आवेश होता है जो स्वयं से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान प्रकार के, समान मतलब इसका भी मान तो 1 है, तो एक कूलाम वह आवेश होता है जो स्वयं से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान प्रकार के आवेश को 9 गुणा 10 पर घात 9 न्यूटन बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। पुनः एक कूलाम की परिभाषा समझेंगे आप लोग। एक कूलाम वह आवेश होता है जो स्वयं से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान प्रकार के आवेश को 9 गुणा 10 के घात 9 न्यूटन बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे की कहानी आपको बताएं एक कूलाम की परिभाषा। देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, देखिएगा आगे की कहानी इसकी क्या है, समझिएगा आप लोग। आगे की कहानी यह है कि एक कूलाम की परिभाषा हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लिख रहे हैं एक कूलाम वह आवेश होता है, एक कूलाम वह आवेश होता है जो स्वयं से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान प्रकार के आवेश को 9 गुणा 10 पर घात 9 न्यूटन बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। देखिए यह एक कूलाम की परिभाषा है, यानी एक कूलाम वह आवेश होता है जो स्वयं से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान प्रकार के आवेश को 9 गुणा 10 पर घात 9 न्यूटन बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। अब देखिएगा निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में K इक्वल टू 1 होता है तथा कूलाम के अनुसार ध्यान दीजिएगा K बराबर उन्होंने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। तो अब हम क्या रख देंगे, ध्यान दीजिएगा, ये इसके बराबर भी 9 गुणा 10 पर घात 9 होता है। अर्थात क्या आ जाएगा आपका, अर्थात या कह सकते हैं समीकरण 1 से, अर्थात समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो F इक्वल टू आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
इंटू Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर न्यूटन। यही कूलाम का नियम है, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको यह पहले बताया था, तो यहाँ पे लिखा था कि F बराबर इतना होता है, इसकी व्याख्या की गई है। आइए व्याख्या को एक बार पुनः सुना लेते हैं हम, कैसे व्याख्या की गई थी। तो सबसे पहले आपने एक फिगर ड्रॉ किया था, जिसमें एक बिंदु पर Q1 दूसरे पर Q2 था, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r थी। आपने लिखा क्या कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 क्रमशः बिंदु A व B पर एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तब आपने लिखा कूलाम के नियमानुसार नीचे। अब कूलाम के नियमानुसार जब लिख दिया गया तो बल क्या है, कूलाम ने तो ही बताया ना। तो लिखा गया F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, इक्वेशन 1 हो गया, समीकरण 1 बना दिया गया, तथा F प्रोपोर्शनल 1 बटा R स्क्वायर, समीकरण 2 बना दिया गया। नीचे लिखा गया समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखने पर, जब एक साथ लिख दिया गया तो आपका यह आ गया F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं या F बराबर प्रोपोर्शनल हटा दिया गया, यानी अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है उसको हटा करके K लिख दिया गया। तो ये हो गया समीकरण 1, जहां पर K एक नियतांक है जिसका मान 9 गुणा 10 पर घात 9 होता है। अब आगे की कहानी यह है कि यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम तथा उनके बीच की दूरी जो R है उसको 1 मीटर ले लिया जाए तो क्या होगा, F बराबर 9 गुणा 10 पर घात 9, 1 गुणा 1 बटा 1 का स्क्वायर, अर्थात F बराबर 9 गुणा 10 पर घात 9 न्यूटन। इससे क्या ज्ञात होता है, एक कूलाम को कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं, तो ऐसे परिभाषित कर सकते हैं क्या, एक कूलाम वह आवेश होता है जो स्वयं से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान प्रकार के आवेश को 9 गुणा 10 पर घात 9 न्यूटन बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होता है। अब वैज्ञानिक कूलाम ने K के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 यह नियतांक रख दिया। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो जाएगा। जब ये पुट अप वैल्यू करेंगे आप, तब देखिए निर्वात अथवा वाई में K जो नियतांक होता है उसका मान 1 होता है। अगर निर्वात अथवा वाई में न लिखते तो यहाँ K लिखते। ठीक है बच्चों, तो आज कूलाम के नियम की व्याख्या आपने पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में एप्सिलॉन नॉट क्या है, उसका मान क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसकी बीमा क्या होती है। तो बच्चों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने साथी स्टूडेंट्स, अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों को यह वीडियो भेजें, जिससे कि जो क्लासेस आप कहीं भी स्कूल्स में या कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं छूट गई हो तो वह यहाँ से आप उसको आसानी से पढ़ करके आगे प्रिपेयर तैयार कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आज की वीडियो तक, अगले वीडियो मिलते हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ।